औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we solve the exercise of unit number 7 which is about the flying machine, उड़ने वाली मशीन। इसका आज हम पार्ट 1 मतलब यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके यूनिट नंबर 8 जो कि फ्लाइंग मशीन का पार्ट 2 है उसकी पार्ट 2 में एक्सरसाइज को सोल्व किया गया है। हम एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले सबसे पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा उन्होंने कि समी ने ग्लाइडर को रेडी किया और किस तरह अंकल सलीम ने ग्लाइडर में बैठ के फ़्लाइट की। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद सारा फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि हमारी रीडिंग हम कर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों से क्वेश्चन करें कि इसका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक समझ आई है और कहाँ से दोबारा उनको समझाने की हमें ज़रूरत है। इसके आंसर क्वेश्चन है, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज समी ड्राइंग, कि समी किस चीज़ की ड्राइंग कर रहा था। तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले कि बेटा आप बताएं, जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा था कि समी क्या ड्राइंग कर रहा था। आ फ्लाइंग मशीन, एक उड़ने वाली मशीन की वो ड्राइंग कर रहा था। यहाँ फिर हम कंप्लीट आंसर दे सकते हैं, समी वाज ड्राइंग द डिज़ाइन ऑफ अ फ्लाइंग मशीन, या फिर इसका शॉर्ट आंसर कर सकते हैं आ फ्लाइंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्क्राइब, बयान कीजिए अंकल सलीम को। इसमें कहा जा रहा है कि अंकल सलीम का जो हुलिया है उसे बताएं। ठीक है, अंकल सलीम वाज ओल्ड एंड हैवी, कि जो अंकल सलीम थे वो क्या थे, बूढ़े हो चुके थे और मोटे थे। ठीक है, जैसे हमने अपनी स्टोरी में भी पढ़ा, वो क्या थे, ओल्ड थे, और हैवी मतलब मोटे थे। ही हैड अ लॉन्ग, कि उनकी लंबी थी, मोस्टेच मूंछे, एंड और आ शाइनी, और एक उनकी चमकदार थी, बॉल्ड हेड मतलब चमकता हुआ गंजा सर था। इसमें कहा जा रहा है कि इनकी लंबी मूंछें थी और चमकता हुआ गंजा सर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वर द लूप्स फॉर, ये जो छल्ले थे वो किस लिए थे। तो हम बताएंगे द लूप्स वर टू बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द ग्लाइडर, कि क्या था, ग्लाइडर की डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, छल्ले ग्लाइडर का रुख तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने थे, जो कि उसमें लूप्स लगाए गए थे। हम बच्चों को यहाँ पे रिमाइंडर दे सकते हैं कि हमने पढ़ा था लेफ़्ट को खींचेंगे तो क्या होगा, राइट को खींचेंगे तो क्या होगा। उन सब का बच्चों को रिमाइंडर दे सकते हैं कि कैसे लूप्स को इस स्टोरी में ग्लाइडर के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट मटीरियल्स एंड टूल्स। अब मटीरियल्स और टूल्स का पूछा जा रहा है, मवाद और आलात का। डिड समी यूज टू बिल्ड द हिज ग्लाइडर, कि समी ने अपना ग्लाइडर बनाने के लिए कौन सा मवाद और आलात इस्तेमाल किया। अब मटीरियल्स का भी बताएंगे और टूल्स का भी बताएंगे। उसमें उसने बम्बो स्टिक यूज़ किए थी, ठीक है, बम्बो की थी, वुड यूज़ की, न्यूज़पेपर उसने यूज़ किए, स्क्रूज, स्ट्रिंग एंड ब्राइट ब्लू कलर, कि ये सब चीज़ें उसने यूज़ की थी, जिसमें बांस था, लकड़ी थी, अखबार थे, पेज थे, डोरी थी, और इसी तरह चमकीला नीले रंग का उसने इस्तेमाल किया अपने ग्लाइडर को बिल्ड करने के लिए। इसमें ये मटेरियल्स और टूल्स इस्तेमाल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक ग्लाइडर, कि ग्लाइडर को बनाने के लिए कितना वक्त लगा। तो हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर ईजी है तो वो आराम से बता सकते हैं कि 2 मंथ्स, के 2 महीने लगे ग्लाइडर को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ कुड द पायलट, किस तरह जो पायलट होता है, हवाबाज होता है, कंट्रोल द ग्लाइडर, कि किस तरह हवाबाज ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकता है, किस तरह वो कंट्रोल कर सकता है। हम बच्चों से पहले आंसर पूछेंगे कि इसका क्या दे सकते हैं। इसका आंसर हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। द पायलट कुड कंट्रोल द ग्लाइडर बाय मीन्स ऑफ द बार एंड लूप्स ऑफ स्ट्रिंग, कि क्या हवाबाज क्या कर सकता है, सलाख और डोरी के छल्लों की मदद से ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकता है। बाय मीन्स ऑफ द बार एंड लूप्स ऑफ स्ट्रिंग, इन चीज़ों से क्या वो कर सकता है, मतलब सुलाख और डोरी के छल्लों से ग्लाइडर को वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा, अंकल सलीम ने इन्हीं चीज़ों के ज़रिए ग्लाइडर को कंट्रोल करने की कोशिश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है वाई क्यों डिड अंकल सलीम थिंक कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा समीज मशीन वुड नॉट फ्लाई कि जो समी की मशीन है मतलब कौन सी उड़ने वाली मशीन है वो उड़ नहीं पाएगी। क्यों उन्होंने ऐसे सोचा था? तो हम इसका आंसर देंगे बिकॉज क्योंकि इट डजंट हैव एन इंजन, क्योंकि इसमें क्या इंजन नहीं था। इंजन नहीं था तो अंकल को लगा कि ये मशीन जो है उसकी फ्लाइंग मशीन है वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है वाई क्यों वास अंकल सलीम नॉट फ्राइटेंड कि जो अंकल सलीम थे वो खौफज़दा क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज क्योंकि ही न्यू वो जानते थे डैट के द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, उन्हें यही था, वो यही सोच रहे थे कि जो ग्लाइडर है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में भी पढ़ा भी था, क्योंकि क्या रीज़न थी उन्हें, क्योंकि उनको ये था कि उसमें इंजन नहीं है, तो इंजन नहीं है तो इस वजह से उन्हें ये था कि जो ग्लाइडर है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो खौफज़दा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई है वुड यू हैव बीन फ्राइटेंड, क्या आप खौफज़दा हुए? ठीक है, कि मतलब क्या आप खौफज़दा होते अगर इनकी जगह पे होते तो हम क्या कहते? यस बिल्कुल, आई वुड हैव बीन फ्राइटेंड कि जी हाँ मैं खौफज़दा होता, या फिर आप सिर्फ इसका यस में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू और फॉल है, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर रॉन्ग है। ट्रू होगी ट्रू लिख देंगे, रॉन्ग होगी तो हम एफ राइट कर देंगे। ठीक है, अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि वो तो हैवी थे, ठीक है मोटे थे, तो वो क्या थे? अंकल सलीम वाज वेरी हैवी थे, नॉट लगा दिया गया तो इसका मतलब ये रॉन्ग है सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट कही गई है ये रॉन्ग है, तो हम क्या कर देंगे? इधर एफ राइट कर देंगे। ठीक है, समी यूज्ड द गैराज एज अ वर्कशॉप, बिल्कुल ऐसी है, उसने वर्कशॉप को यूज़ किया था एज ए गराज के तौर पर, तो ये क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। समी डिड नॉट यूज़ एनी स्क्रूज, ये भी रॉन्ग है, उसने यूज़ किए थे। समी कवर्ड द विंग्स विद क्लॉथ, बिल्कुल भी नहीं, उसने न्यूज़पेपर वगैरह का इस्तेमाल किया था, क्लॉथ का तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे एफ राइट कर देंगे। अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुडंट फ्लाई, उन्होंने यही सोचा था कि जो फ्लाई मशीन है मतलब ग्लाइडर है ये उड़ नहीं पाएगा, बिल्कुल ऐसे ही था, इसीलिए तो वो खौफज़दा नहीं थे, तो ये क्या है? स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नीचे आंसर द क्वेश्चन है जो कि क्या है? यहाँ पे एक लाइन ली गई है जो कि हमारी स्टोरी में से ही ली गई है। एट दैट मोमेंट द heard a knock at the front door and ran to see who it was। ठीक है, ये हमारी स्टोरी से ली गई है। अब जिसे हम सियाको सबाक भी कहते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमने आंसर देना होता है। जैसे ये सबसे पहले क्वेश्चन है हु ran to the front door, कि कौन सामने के दरवाजे पर गया। ठीक है, भाग कर सामने के दरवाजे पर कौन गया था? तो दरवाज़ा जब लॉक हुआ था तो कौन गया था? तो हम क्या कहेंगे? समी गया था। ठीक है, हु वाज एट द फ्रंट डोर, और जो फ्रंट डोर था मतलब सामने के दरवाजे पर कौन था? खोलने के लिए कौन गया? समी गया, खोलने के लिए गया था, जब खोला तो कौन था वहाँ पे? तो हम क्या कहेंगे? अंकल सलीम, के अंकल सलीम थे। ठीक है, व्हाट हैड बीन फिनिश्ड एट दैट मोमेंट, कि उस लम्हे या उस वक्त कौन सा काम मुकम्मल हुआ था? तो हम कहेंगे आ फ्लाइंग मशीन्स डिज़ाइन, कि फ्लाइंग मशीन का जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल हुआ था। What happened next, इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ था? हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? समी showed the design of his flying machine to his uncle, कि समी ने क्या किया था? अपने उड़ने वाली मशीन का डिज़ाइन अंकल सलीम को दिखाया। अगर बच्चों के स्टोरी को रीडिंग करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उनके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन आया, फिर कौन था, उस वक्त कौन सा काम कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है प्लेस योर सेल्फ इन अंकल सलीम्स शूज़। ठीक है, कि आप अंकल सलीम की जगह के अगर आप खुद को रखते हैं, वुड यू हैव इनकरेज समी और क्रिटिसाइज्ड हिम वाई, कि अगर आप अंकल सलीम की जगह होते तो आप क्या करते? समी की हौसला अफजाई करते या फिर उस पर तनकीद करते? क्यों? हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बच्चे इसका आंसर दे, वो क्या करते? समी की हौसला अफजाई करते या फिर उसे क्रिटिसाइज़ करते या फिर उस पर तनकीद करते। ठीक है, अगर बच्चों से हम दोनों में से एक को हमने चूज़ करना है और फिर हम बच्चों से उसकी रीज़न पूछ सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर राइट किया गया है कि आई वुड हैव इनकरेज्ड, कि मैं क्या करता? हौसला अफजाई करती या करता समी की,
कि मैं समी की क्या करती, हौसला अफजाई करती, ठीक है। बट मगर आई वुड आल्सो हैव एडवाइज्ड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट टेस्टिंग हिम हिज इन्वेंशंस। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि मैं उसे मशवरा देती कि क्या करे, वो अपनी ईजाद जो भी कर रहा है, ईजादों को क्या करे, आजमाइश के हवाले से ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करे, मतलब उसे पहले टेस्टिंग करे, फिर उसके ऊपर किसी को, जैसे समी ने ग्लाइडर बनाया था तो उसे चाहिए था उसे टेस्ट करता, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी अगर वो इन्वेंशन, कोई भी चीज़ को ईजाद कर रहा है, उसके लिए मोर केयरफुल होना चाहिए, उसे टेस्टिंग को लेकर ये मैं उसे क्या करूँगी, एडवाइस दूँगी। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। अ जनरल नेम ऑफ बॉयज़, गर्ल्स एंड बेबीज इज़ चिल्ड्रन, मतलब ओवरऑल इन सबको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जनरल नेम्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इन सबको हम क्या बोलते हैं, जैसे बीन्स है, पीस है, पोटैटोज है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इकट्ठा बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स बोलेंगे। इसी तरह टाइगर्स, लाइन्स, डॉग्स हैं, तो इन सबको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कंट्रीज़ के नेम है, ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, कंट्रीज़ बोलेंगे। यहाँ पे फ्लावर्स के नेम है, इसी तरह यहाँ पे बर्ड्स के नेम है। ओवरऑल इसी तरह हम मज़ीद इसी तरह के बच्चों को एग्जांपल दे के, हम नेट से कोई भी एग्जांपल लेके यहाँ वर्कशीट रेडी करके यहाँ कॉपी पे टेस्ट के तौर पर इसी तरह उनको जनरल नेम दे के हम पूछ सकते हैं कि बेटा ये इन सबको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। काउंटेबल नाउन्स जैसे कि नाम से शो हो रहा है, ठीक है, काउंटेबल जिन्हें काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी हर वो चीज़ जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल, और हर वो चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताई गई हैं, टीचर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। इसी तरह टीचर खुद से भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे बेटा जूस, देखें हम काउंट नहीं कर सकते ना जूस को, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह अगर मेरे पास पेन्स हैं तो पेन को क्या हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल है। इसी तरह इसके ऊपर भी बच्चों से वर्कशीट रेडी करवाई जा सकती है, वर्कशीट पे टेस्ट वगैरह लिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, जो काउंटेबल होंगी सी राइट किया जाएगा, अनकाउंटेबल होंगे उन पे यू राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल है केक। केक क्या है जिसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो सी लिखा जाएगा। वेजिटेबल्स है हमारे पास, सी लिखा जाएगा। टी है, देखिए टी को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, यू मतलब अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसी तरह वाटर है, स्टार्स हैं, हेयर हैं, इसी तरह मिल्क है, ठीक है। इन सब को ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑयल है, का अनकाउंटेबल है, ठीक है। मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, सॉइल, उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें क्या अनकाउंटेबल। इसी तरह इंटरनेट से मज़ीद इसी तरह के एग्जांपल लेके बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए वर्कशीट वगैरह रेडी की जा सकती हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें कहा जा रहा है वर्ब को अंडरलाइन किया जाए। जैसे कि ये ग्रेड 3 है तो वर्ब के बारे में इनको पता होगा, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, उन सबको हम वर्ब कहते हैं। इसमें जो भी वर्ब उनको अंडरलाइन किया जाएगा, द गर्ल्स क्लैप्ड एंड बॉय रैन, ठीक है। क्लैप्ड और रैन इसमें क्या है, दोनों वर्ब हैं। आवर टीचर स्माइल व्हेन द स्टूडेंट सैंग, यहाँ पे इन दोनों को, ये दोनों क्या हैं, वर्ब्स हैं, इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया गया। द एलिफेंट्स ट्रम्पिटेड लाउडली, तो इसमें ट्रम्पिटेड क्या है, वर्ब है, तो इसे अंडरलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टर्स सेइंग, कि कैरेक्टर्स जो है इसमें अदा जो किरदार हैं वो क्या कह रहे हैं। ड्रा स्पीच बबल्स इन योर नोटबुक, जैसे हम बबल बना के अंदर स्पीच लिखते हैं उसी तरह कहा जा रहा है कि नोटबुक में बबल्स बनाएं और इनकी जो भी स्पीच है वो राइट की जाए। एंड राइट डाउन व्हाट यू थिंक द कैरेक्टर्स आर सेइंग, कि आपके ख्याल में कि जो किरदार हैं वो क्या कह रहे हैं, इनकी जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक पे क्या किया जाए, बबल बना के किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अंकल सलीम है और यहाँ पे समी है, तो ये आपस में दोनों ग्लाइडर को देख के क्या बातचीत कर रहे होंगे वो बताना है। यहाँ पे मैंने नीचे ही राइट किया है, आप बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पे बबल्स वगैरह बना लेंगे और वो बबल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पे अंकल सलीम है तो ये जो कन्वर्सेशन यहाँ पे राइट की गई ऐसे से बबल किया जा सकता है कि अंकल सलीम ने ये कहा, आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू फ्लाई, ठीक है। आई डोंट थिंक, कि मेरा ख्याल नहीं कि ये उड़ पाए, ठीक है। समी ने क्या कहा, आई एम कॉन्फिडेंट, कि मुझे खुद पर एतमाद है अंकल सलीम, इट विल फ्लाई, कि ये उड़ेगा, ठीक है। इन सब की जो स्पीच है इनको क्या करते हैं हम बबल में कर देंगे।
क्योंकि ऐसे ही लग रहा है कि अंकल सलीम ने उसे ये कहा कि मुझे नहीं लगता ये उड़ पाएगा, और समी ने कहा होगा कि नहीं अंकल सलीम मुझे खुद पर कॉन्फिडेंट है, ये मैंने खुद बनाई है, मुझे लगता है कि ये क्या उड़ पाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसी तरह हर एक की कोई ना कोई चीज़ पसंदीदा होती है और कुछ नापसंदीदा होती है, ठीक है। यहाँ पे पसंद और नापसंद का इजहार करना है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आई लाइक योर ड्रेस, ही लव्स द गेम्स। इस तरह हम बता सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ों को, इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ही लव्स दिस गेम, दे हेट वॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द वर्ड्स लाइक जो कि सबसे पहले यूज़ हुआ, फिर लव्स है, लव एंड हेट आर यूज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। हम ये वर्ड कब यूज़ करते हैं लव के, लाइक के और हेट के, जब हमने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना हो, बताना हो कि हमें कौन सी चीज़ लाइक्स है, किस चीज़ को हम लाइक करते हैं, किसको हम डिसलाइक करते हैं। बेसिकली हम लाइक और डिसलाइक को शो करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक का, लव का और हेट का, ठीक है। डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, और डिसलाइक क्या आपको नापसंद है। डूइंग द थिंग्स गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई हैं, क्या आप नीचे दी गई चीज़ें करना पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, नीचे दी गई हैं तस्वीरें। अब हमने क्या करने हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें लाइक और डिसलाइक लव का बताएंगे, ठीक है। डिस्कस इन पेयर्स, बच्चों के पेयर बना दिए जाएंगे, वो खुद क्या करें इनके ऊपर वो डिस्कस करें। बी श्योर टू अग्री एंड डिसएग्री इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्लाइड दिखाई गई है, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड शो की गई है, तो हमने इसे डिस्क्राइब करना, तो हम क्या कहेंगे, आई लव प्लेइंग ऑन आ स्लाइड, आई लव प्लेइंग ऑन आ स्लाइड, कि मुझे स्लाइड पर खेलना पसंद है। नेक्स्ट क्या है, टीवी देखा जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आई लाइक वॉचिंग टीवी, कि मुझे टीवी देखना पसंद है। यहाँ पे देखें आई लव प्लेइंग टेनिस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें आई लाइक टू जंप ओवर थिंग्स, कि मुझे चीज़ों के ऊपर से जंप करना पसंद है। इसी तरह बच्चों की मज़ीद इसी तरह के एग्जाम्पल देकर उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है कि वो कैसे लाइक और डिसलाइक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, राय का इजहार करना, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ बताया गया है और फिर आगे कहा गया है कि वर्क इन पेयर्स टू डिस्कस योर ओपिनियंस अबाउट द, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, उनके जोड़े बना दिए जाएंगे पेयर, और उनके कहा जाएगा इनके ऊपर वो वर्किंग करें। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है विच हॉलीडे इज़ द मोस्ट फन टू सेलिब्रेट, कि कौन सा जो हॉलीडेज़ होती हैं, त्यौहार मनाना सबसे ज़्यादा पुरलुत्फ होता है, ठीक है। सबसे कौन सा होता है हॉलीडेज़ बनाना, टू सेलिब्रेट बनाने के लिए बच्चे पेयर बनाएंगे। इसमें वो बता सकते हैं समर हॉलीडेज़ हैं या फिर विंटर हॉलीडेज़ हैं। मे बी वो समर कहें क्योंकि समर ज़्यादा देर के लिए होती हैं, विंटर में तो कम होती हैं। तो बच्चे क्या करें, अपने एक्सपीरियंस को इस यहाँ पे ओपिनियन का इजहार करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है विच सीज़न इज़ मोर फन, समर और विंटर, कौन सा फन वाला होता है, ठीक है। कौन सा मौसम ज़्यादा खुशगवार है, गर्मा या फिर समर, ठीक है। समर है या फिर विंटर, दोनों में से कोई भी बच्चे चूज़ कर सकते हैं। शुड स्टूडेंट गेट होमवर्क, क्या तालिब इल्मों को होमवर्क मिलना चाहिए छुट्टियों में, जो समर की हॉलीडेज़ होती हैं, क्या उनको होमवर्क मिलना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग येस नो में आंसर दे सकते हैं और उसकी एक दो लाइन में रीज़न वगैरह का बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गेम्स का बताया गया है, प्ले दिस गेम्स फॉर फन एक्टिविटी विद द क्लास। यहाँ पे गेम्स बताई गई हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टीचर क्या करेगी, बच्चों को डायरेक्शंस वगैरह का बताएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या करें, यहाँ पे एक्टिविटी है और क्लास में ये वाली जो भी गेम्स का बताया गया है, टीचर क्लास में बच्चों के साथ ये एक्टिविटी ज़रूर करवाए। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि बच्चे क्या करेंगे कि जो भी वाउल लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, उनके अलग से चार्ट छोटे छोटे से कलरफुल लेके प्रिपेयर करके अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि जब भी अपनी कॉपी ओपन करें उनको रिमाइंडर है कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिक का बताया जा रहा है कि A-E-I-O-U ये क्या है, वाउल है। इसी तरह बाकी जो लेटर रह जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों का इसी तरह वर्कशीट वगैरह निकाल के इनको बताया जा सकता है। इसी तरह फिर बताया गया है कि जैसे SL, STR, LD किस तरह इनको ब्लेंड किया जाता है, ये इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। इसी तरह इनका बताया गया है कि जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं 2 लेटर्स 3 लेटर्स के भी होते हैं। और इसी तरह जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं स्टार्ट पे भी, बिगनिंग पे भी और लास्ट एंडिंग पे भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे LD है तो LD मतलब कोल्ड और गोल्ड, ठीक है। LD जो कि लास्ट पे यूज़ किया गया है। इसी तरह STR जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर स्टार्ट पे स्ट्रीम और स्ट्रीट मतलब STR मतलब स्टार्ट पे इस्तेमाल
किए गए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पे इस्तेमाल किए गए हैं और LD जो कि यहाँ पे लास्ट पे, मतलब लास्ट पे और स्टार्ट पे दोनों पे ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे SL है तो मतलब स्लीप और स्लीप दोनों स्टार्ट पे इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह नीचे क्या है, एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ वर्ड्स से हमें कॉन्सोनेंट्स लेटर्स दिए गए हैं, जैसे BL से कहा गया कि यहाँ पे वर्ड्स बनाए जाएं, जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्लास्ट, ठीक है। इसी तरह THR से कहा गया है थ्री, थ्रो, थ्रस्ट, इसी तरह। और यहाँ पे देखा जाए कि हाइफन लगाई गई, BL के बाद हाइफन लगाई गई है, मतलब छोटी लाइन, मतलब हमने ये स्टार्ट पे आना चाहिए, BL हमारा स्टार्ट पे आना चाहिए। अगर THR के बाद हाइफन है, मतलब इसके बाद हमने कुछ लेटर्स ऐड करके वर्ड मेक करने हैं। इसी तरह देखें MP से स्टार्ट पे हाइफन आ गया, मतलब हमने स्टार्ट पे कुछ लेटर्स लगाने हैं जिसको ये कंप्लीट करे, ठीक है। देखिए कैंप, ठीक है, CAMP कैंप हो गया, लैंप हो गया, टम्प हो गया, इसी मतलब हमने स्टार्ट पे कुछ लेटर्स लगाए और इसको हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे भी DR से बाद में है तो मतलब बाद में कुछ लेटर्स लगाए जाएंगे और इन वर्ड्स को किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है टॉक पोलाइटली, कि शाइस्तगी के साथ बात कीजिए विद द क्लासमेट, अपने किसी भी हम जमात के साथ प्रैक्टिस कीजिए स्पीकिंग की पोलाइटली इन टू सिचुएशन बिलो, ठीक है, यहाँ पे बताए गए हैं। हम बच्चों से ओवरऑल टीचर क्या बच्चों को बताए कि बेटा जब हमसे कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें क्या कहना चाहिए, हमें कौन से वर्ड्स बोलने चाहिए, थैंक यू बोलने चाहिए। इसी तरह ग्रीटिंग वर्ड्स में सॉरी भी आता है, इनको हम मैजिक वर्ड्स कह सकते हैं। टीचर यहाँ पे एक्टिविटी रेडी करवा सकती है, छोटा सा चार्ट लेके पेयर्स बना के बच्चों के इन मैजिक वर्ड्स का चार्ट बना के क्लास में पेस्ट किया जा सकता है, या उनकी कॉपीज़ पे कलरफुल लेके थैंक यू और सॉरी का क्या, जैसे कि इनकी कॉपीज़ में अभी थैंक यू और स्टोरी का ही इनके सिलेबस में ऐड है, तो छोटे से कलरफुल चार्ट लेके उसके ऊपर सॉरी और थैंक यू लिख के उनकी कॉपीज़ पे पेस्ट किया जा सकता है। इस यूनिट के आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए पेस्ट किया जा सकता है कि इस यूनिट में, इस चैप्टर में बच्चों ने क्या थैंक यू और सॉरी सीखा है, कि कब हम सॉरी बोलते हैं, कब हम थैंक यू बोलते हैं, ये सारा बच्चों को हम उनको बताएं, उनको गाइड करें। इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाउ नाइस ऑफ यू टू इनवाइट मी, हाउ आर यू, गुड बाय, इस तरह कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है रिवीजन, जिसे हम दोहराई कहते हैं। योर टीचर विल रीड सम स्टेटमेंट्स, लिसन केयरफुली, देन ऐड अ क्वेश्चन टैग। रिवीजन में बताया जाएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन टैग वगैरह हम बताते हैं, रिवीजन के तौर पर बताया गया है। इसमें ये किया जाएगा, रिवीजन है जैसे कि बच्चे पीछे प्रीवियस पढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे टीचर, क्या करेगी, क्वेश्चन मार्क की कोई भी स्टेटमेंट बोलेगी तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट बताएंगे कि ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है, यहाँ सिंपल जिसके आगे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, वो वाले बच्चे क्या करेंगे, टीचर रिमाइंडर देगी कि जो भी WH वाले वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, जैसे कि प्रीवियस बात कर चुके हैं, उनका भी क्या होगा, छोटा सा चार्ट कलरफुल लेके रेडी किया जाएगा और उनको बताया जाएगा अगर स्टार्ट पे अगर WH वर्ड्स आ जाए तो वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब का बताया जाए। और नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। इफ़ यू कुड इन्वाइट वन थिंग दैट वुड मेक योर लाइफ ईजियर दैट वुड यू क्रिएट वाई, कहा जा रहा है अगर आप कोई एक चीज़ ईजाद कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान बना देती तो आप क्या बनाते, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के लिए ही है कि वो क्या क्रिएट करते हैं, इसके अबाउट वो क्या करेंगे, 5 to 7 सेंटेंसेस राइट करेंगे। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। और फिर कहा गया कि इसमें पंक्चुएशंस का, स्पेलिंग्स का क्या किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पे बच्चों के साथ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस की भी अलग से वीडियो अपलोड है, वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ आई कुड इन्वेंट वन थिंग टू मेक माई लाइफ ईजियर, कि अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ ईजाद कर सकूँगा। आई वुड इन्वाइट अ पेन, कि मैं क्या कौन सी चीज़ को इन्वेंट करूँगा, इन्वेंट अ पेन, कि मैं एक पेन को ईजाद करूँगा। दैट वुड राइट वट एवर आई स्पीक, कि मैं जो बोलूँगा वो वही लिखे, ठीक है। कि मैं ऐसी चीज़ ईजाद करूँगा कि जो मेरी बोली हुई हर चीज़ को लिख दे, ठीक है। देन आई विल नॉट हैव टू चेक फॉर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस मिस्टेक्स, तो इस तरह ना तो मुझे अपनी पंक्चुएशंस को, ना ही अपनी स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि वो अपने यहाँ पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, अपनी इन्वेंट कोई और भी लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, कोई भी चीज़। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेन के बारे में लिखा है ताकि यहाँ पे होमवर्क लिखना आसान हो जाए, बस मैं बोलूँ और वो राइट करता जाए, तो इस तरह मेरी लाइफ ईजियर हो सकती है।
इसी के साथ आज हमारी ये एक्सरसाइज सोल्व होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।